अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज बहुत शर्मनाक अफसोसनाक मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे लाहौर से इमरान खान साहब के घर के सर्च ऑपरेशन के। ये होना था, ये इसलिए होना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद से इनकारी थे। इमरान खान साहब अदालती अहकामात मानने से इनकारी थे और आज फिर वो अदालत का हुक्म भी मानना पड़ा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो कुछ किया उसके रद्देअमल में, उसके जवाब में कानून भी हरकत में आया और फिर इमरान खान साहब के घर के दरवाजे भी तोड़े गए और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया। मैं अक्सर एक सिंधी की कहावत सुनाता होता हूँ, एक बार फिर आपके सामने रख देता हूँ। दरिया किनारे नींगर कुडे अजदर बुडे सुबान बुडे, यानी जो बच्चा रोज़ाना दरिया के किनारे पर जाकर उछल कूद करेगा वो आज नहीं डूबेगा तो कल डूबेगा। इमरान खान साहब उछल कूद कर रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर। इमरान खान साहब कानून और आइन अदालतों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे सबका, रियायत लेकर रिलीफ लेकर फिर हमलावर हो रहे थे। आज जो कुछ हुआ, इसलिए मैं उसको अफसोसनाक और शर्मनाक कह रहा हूँ कि जिस घर के अंदर ये ऑपरेशन किया जा रहा था, जिस घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस दाखिल हुई और जिस घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग हुई, जिस घर के अंदर से 14-15 को और आज पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, वो घर किसी इश्तिहारी मुजरिम का नहीं था, वो घर किसी नाजायज़ फरोश का नहीं था, वो घर किसी मनशियात फरोश का नहीं था, वो घर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहने वाले इमरान खान साहब का था। और इमरान खान साहब का रवैया कानून के साथ वही था जो किसी नाजायज़ फरोश, किसी कब्ज़ा माफिया, किसी डॉन का होता है। अदालतों को नहीं मानूंगा। अभी भी आज भी जिस अदालत में इमरान खान साहब पेश होने जा रहे हैं, उस अदालत के जज के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी, जो कि खुद वकील हैं, नामवर दानिश्वर हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे। हफीज़ुल्लाह साहब तो खैर एंटी इमरान हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपना उनके साहबजादे हसन न्याजी जो हैं वो आज़ाद मंश इंसान हैं, बालिग हैं, अकिल बालिग वो हैं। उनको अपने बाप के नज़रिए पे चलने की उनके ऊपर वो नहीं है पाबंदी। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक जज को स्कैंडलाइज करना, और जज भी वो जो सिर्फ़ और सिर्फ तोशाखाना का मुकदमा सुन रहा है, जिसने सिर्फ और सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक कहा कि भाई आ जाओ, फ़र्द जुर्म आयद हो, उसके बाद मुकदमा चलेगा, फैसला तो बाद में होना है, उसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है ये जज। तो जब इस तरह का रवैया होगा तो फिर इस तरह तो होगा, फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, फिर 100 जूते और 100 प्याज। यानी आज इमरान खान साहब जिस अदालत से बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जत्थाबंदी की, मुसल्ला लोग बिठाए अपने घर के अंदर, डंडा बरदार बिठाए, अपने घर को पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री बना दी, आज उस अदालत में भी खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब के घर के अंदर अलग से तमाशा लगा हुआ है। अगर ये काम इमरान खान साहब पहले दिन कर लेते, पहले दिन इमरान खान साहब अदालत की जो अहकामात थे, पेशी थी, जितने इस्तिस्ना ले सकते थे ले लिए। वो कानूनी हक होता है इस्तिस्ना लेना। जब अदालत इस्तिस्ना ना दे तो अदालत का सवाबदीद होता है, कानूनी तकाजे होते हैं। तो इमरान खान साहब कानूनी तकाजे पूरे करते, अदालत में जाते, फ़र्द जुर्म आयद करवाने के बाद इस्तिस्ना ले लेते, फिर उसके बाद इस्तिस्ना मिल जाता है। उसके बाद कह देते कि जी मुझे वीडियो लिंक पर ले, मेरे पास इतने मुकदमा आते हैं। लेकिन अदालत के साथ पर्सनल हो जाना, कानून और आइन को ना मानना, तो फिर जाहिर है ये तो होना था। तो आज उस अदालत में भी खड़े हुए हैं और ये तमाशा भी लगा हुआ है। इसलिए मुझे मतलब एक सिनेरियो अब समझ आ रहा है कि इमरान खान साहब को अब क्या करना चाहिए। जब लाहौर से निकले थे इमरान खान साहब, तो वीडियो बयान जारी करते हुए जा रहे थे, ट्वीट करते हुए जा रहे थे, कह रहे थे कि जी मुझे कत्ल किया जाएगा, ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे, ये मुझे इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, ये लंदन प्लान है। लंदन प्लान एक तकर्रुरी की वजह से, यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनने के लिए ये कमिटमेंट दी थी नवाज शरीफ को कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट करना है। यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है, सीधा सीधा इल्ज़ाम है। तो आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं? अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये साजिश जो है वो इस तरह है कि आपको ट्रैप करके अदालतों के अंदर करना है, तो आप अदालतों को ये मौका ही ना दें। तो अब मैं जो सीन मुझे जो नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक पेश नहीं हुए जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जुलूस की सूरत में जा रहे थे, पुलिस ने मना कर दिया, इस्लामाबाद की पुलिस ने कि जी आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आप अपने बंदूक बरदार, आप अपने क्लशन को बरदार अदालत में नहीं लेके जा सकते। इमरान खान साहब बज़िद हैं कि नहीं जी मैं अपने बंदूक बरदार, अपने क्लशन को बरदार जो अदालत में लेके जाऊँगा। तो
उस पर थोड़ी देर पहले तक तो मीडिया भी कमाल करता है। थोड़ी देर पहले मीडिया क्या चला रहा है, डेडलॉक, इस्लामाबाद पुलिस और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के दरमियान डेडलॉक। डेडलॉक क्या चीज़ होती है भाई? इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कानून की बात मानने को तैयार नहीं है, इसमें डेडलॉक की बात ही नहीं है। कल जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब बंदूकों के साथ अदालत के आते में गए, जत्थों के साथ अदालत के आते में गए, तो बहरहाल मैं जो सीन देख रहा हूं, अब आज जब इमरान खान साहब अल्लाह करे खैर से, जब वहाँ से फ़र्द जुर्म आयद करवाने के बाद अगर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, क्योंकि अभी सीन ये है कि शायद इमरान खान साहब गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, नए मुकदमात और बन गए हैं। कल 9 मुकदमात में उन्होंने हिफाजती ज़मानत ले ली थी, मगर एक और मुकदमा भी बनने जा रहा है। आज जो सर्च ऑपरेशन हुआ है उस पर मैं उसके क्या मुकदमात हैं वो मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन जो सीन है वो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज शाम को, ज़ाहिर है शायद यहाँ वापस ना आए, बनी गाला चले जाएँ, या हो सकता है ज़मान पार्क वापस आएँ, पता नहीं किधर जाएंगे। आज शाम को जहाँ भी इमरान खान साहब बैठेंगे अपने मुशीरों के साथ, कानूनी मुशीर उनके जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, सारे काबिल एहतराम हैं, जितने भी हैं, जो इमरान खान साहब को ये मशवरा देते रहे कि आप अदालत में पेश ना हो, हम देख लेंगे। जो सियासी मुशीर इमरान खान साहब को कहते रहे कि अदालतें क्या चीज़ होती है, कीड़े मकोड़े, इनको हम क्या करते हैं, वो कुचल देंगे, कोई मसला ही नहीं है, 2000 बंदा साथ है, हमारे 5000 बंदा साथ है, कोई मसला ही नहीं है। जो इस तरह के मशवरे दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि एक एडिशनल सेशन कोर्ट आपके सामने, आप इमरान खान हैं, वो एडिशनल सेशन जज की औकात क्या है, नहीं पेश होना उनके सामने, हम देख लेंगे। जो ये कह रहे थे, फिर जो ये कह रहे थे कि आप एडिशनल सेशन कोर्ट में जाने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और लाहौर हाई कोर्ट जाएं, कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाती? अरे एक दिन तो छुरी के नीचे आना है ना, कानून की छुरी की बात कर रहा हूं मैं। तो जो लोग इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे थे, आज होना तो ये चाहिए कि इमरान खान साहब उन सबको लाइन में खड़ा करें, छितर पकड़े और उन सब की छितरौल करें। क्योंकि जिस मुकदमे में इमरान खान साहब फर्द जुर्म आयद करवाने से बच रहे थे, उसी मुकदमे में आज गए और पीछे अपने खिलाफ बगावत की तर्ज के मुकदमे बनवा कर इमरान खान साहब गए। तो जिन्होंने मशवरा दिया कि आपने नहीं जाना इमरान खान साहब, हम देख लेंगे, उनको पार्टी से भी निकालें, उनको अपनी लीगल टीम से भी निकालें और उनकी सरेआम छितरोल करके वीडियोस वायरल करवाएं। और अगर इमरान खान साहब खुद उनका मशवरा मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर इमरान खान साहब अपने लिए अपनी सज़ा खुद तजवीज़ करें। फिर वो जो मुशीर इमरान खान साहब को कहते थे कि खान साहब खुदा का वास्ता देख ले, ये अदालत है, ये कानून है, इस तरह ना करें, फर्द जुर्म आयद होगा उसके बाद हम देख लेंगे, चीज़ें जो है वो अपना दलाइल के साथ मैनेज की जा सकती हैं, अच्छे वकील होंगे, तगड़े वकील होंगे, कोई इशू नहीं है, फर्द जुर्म आयद होने दें, उसके बाद हम अदालत को अपने साथ दौड़ाएंगे। जो ये मशवरा दे रहे थे और इमरान खान साहब उनका ये मशवरा नहीं मान रहे थे, जो वो सियासी लोग इमरान खान साहब को कह रहे थे खान साहब ताकत रियासत के साथ नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, रियासत के खिलाफ कोई ताकत नहीं इस्तेमाल कर सकता, तालिबान से बड़ी कोई ताकत पाकिस्तान में मुसल्लह आज तक नहीं रही। देखिए ना आप, वो भी बेशक आज भी सर्वाइव कर रहे हैं कहीं ना कहीं बैठे, फिर दोबारा जत्थाबंद हो रहे हैं। लेकिन जब रियासत अपना फैसला, और वो भी इसी वजह से कि हमारी रियासत गुड एंड बैड में खेल रही होती है, अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि तालिबान का सफाया करना है तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तमिलनाडु उधर अपना, और वो जो श्रीलंका में, वहाँ पे आप देखें कितनी बड़ी इंसर्जेंसी थी, कुचल दी रियासत ने। तो रियासत के सामने डंडा बरदारी नहीं चल सकती। तो जिन्होंने खान साहब को ये मशवरा दिया था कि खान साहब ये ना करें जत्थाबंदी, ये गुलेलें, ये पेट्रोल बम, ये बंदूकें इकट्ठी ना करें घर में, और खान साहब ने उनकी सलाह नहीं मानी कि उनका मशवरा नहीं माना था, तो वो भी खान साहब को कह दे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर, खान साहब अब आप अपनी सज़ा खुद तजवीज़ करें। क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि खान साहब को कभी किसी ने ये मशवरा नहीं दिया था कि हमें जत्था बर्दारी करनी चाहिए। वो इमरान खान साहब का अपना फ़लसफ़ा है कि फ़ौज के सामने, रियासत के सामने 10, 15, 20 हज़ार लोग इकट्ठे कर लो, उनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। इमरान खान साहब की वीडियोज़ हैं इस पर, लेक्चर है इस पर इमरान खान साहब का। वो इस फ़लसफ़े में यकीन रखते हैं कि जी अगर आपके पास 20-25 हज़ार लोग हैं तो आप रियासत को अपनी मर्ज़ी से नचा सकते हैं। ये इमरान खान साहब का फ़लसफ़ा है। रियासत के साथ अवामी ताकत जो है ना, बेनज़ीर भुट्टो शहीद अवामी ताकत के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करती थी, लेकिन जत्था बर्दारी वो नहीं थी, वोट की ताकत थी। 88 में हर तरह की कोशिश की गई पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की, IJ बनवाई गई, सारा कुछ किया गया, अरबों खरबों रुपये के फंड्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो वोट के ज़रिए आई और उनको मजबूर होना पड़ा उनको इक़्तिदार देना। फिर नवाज़ शरीफ जब उनको निकालने का फ़ैसला किया गया तो उसके बाद नवाज़ शरीफ उनकी मजबूरी बन गया। इन्होंने जत्था बर्दारियाँ नहीं की थी,
तो इमरान खान साहब का खुद ही अपना फ़लसफ़ा है कि नहीं, ताकत के साथ, मसल्स के साथ रियासत को मजबूर किया जा सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं होता, दुनिया की कमज़ोर से कमज़ोर रियासत में भी मुमकिन नहीं होता। हाँ, अफ़गानिस्तान जैसी रियासत हो जहाँ कोई कानून ना आइन ना कुछ, वहाँ जत्थेबरदार है, जिसके पास ज़्यादा जत्थे वो बैठ जाता है, सूबा संभाल लेता है, शहर संभाल लेता है। पाकिस्तान तो एक आइन और कानून वाली रियासत है, यहाँ पर मजबूत तगड़ी फ़ौज है भाई, यहाँ तो मुमकिन नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब उनके सामने ख़ुद को पेश कर दें जिन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था, फिर उनके सामने पेश करके कहें कि जी मुझे सज़ा दें, और कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान साहब के पास। अगर आज मैं सीन जो समझना चाह रहा हूँ, अब मैं आता हूँ जो आज जमान पार्क में हुआ है। देखें, जो आज जमान पार्क में हुआ है ये किसी और की दरख्वास्त की वजह से नहीं हुआ। आज का ऑपरेशन प्योरली तहरीक इंसाफ की उस पिटीशन का नतीजा है जो पीटीआई लेकर गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने मेरा ख्याल है सुनी थी। उसमें जिरगा करवाया गया था, बिठाया गया था परसों शाम को चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में। कल एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के तहत, और उस मुआहदे को ओन किया था फवाद चौधरी ने। उस मुआहदे के तहत ये था कि जी एक जलसा होगा पीटीआई का, जो इतवार को होना था वो होगा पीर को, और जो सर्च ऑपरेशन जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए हैं उनको, ये जो 14 और 15 को, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन करेगी जमान पार्क में, और तहरीक इंसाफ उनकी मदद करेगी। उसमें प्रॉपर फोकल पर्सन दिया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, और पुलिस की तरफ से भी फोकल पर्सन थे। पुलिस आज लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के तहत, जो ऑर्डर तहरीक इंसाफ की अपनी दरख्वास्त पर आया था, उस ऑर्डर के कंप्लाइंस के ऊपर गई थी सर्च ऑपरेशन करने, और सर्च वारंट लेकर जमान पार्क का, घर के अंदर का, क्योंकि घर के अंदर से पुलिस के ऊपर पथराव और गुलेलों से, डंडों से और अपना पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे ना, घर के अंदर से इमरान खान साहब के। तो घर के अंदर और आसपास कुछ खाली प्लॉट्स थे, कुछ आसपास और घर थे, उनका सर्च ऑपरेशन चाहिए था। लेकिन अपना जो था ख़ास तौर पर जमान पार्क यानी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह का सर्च ऑपरेशन था वारंट से। वो सर्च ऑपरेशन के जो वारंट थे वो पुलिस साथ लेकर गई। पुलिस ने बकौल आईजी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमने मुतलका लोगों को, जो फोकल पर्सन्स थे, उनको बताया कि जी हम आ गए हैं, हमें आप आकर ताउन करें, हमें सर्च करना है। वो नहीं आए, हम इंतज़ार करते रहे। बाहर तो जो खेमे शेमे लगे हुए थे, वहाँ जो लाकानूनियत फैलाई हुई थी, नोगो एरिया बनाया हुआ था, वो तो उन्होंने उखाड़ दिए, और अंदर जाने की इजाज़त मांगी गई, ताउन मांगा गया, नहीं हुआ। जो आईजी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद फिर पुलिस के ऊपर अंदर से स्ट्रेट फायरिंग होती है। एक सिपाही, एक वीडियो चल रही है, बेचारा वो आता है हाँफता हुआ कि अंदर से मेरे ऊपर फायर हुआ है, लेकिन मैं बच गया हूँ, तो अंदर से सीधी फायरिंग हो रही है। उसके बाद फिर पुलिस तोड़ती है दरवाजे को तोड़कर घर के अहाते में जाती है। वहाँ से पेट्रोल बमों की फैक्ट्री नज़र आ रही है। वहाँ पे छत पे जाते हैं, छत पर वो जो पड़े हैं बंटे, गुलेल में इस्तेमाल होने के लिए, पत्थरों की बोरियाँ पड़ी हुई हैं। अंदर से 5 क्लशनकोव्स, हो सकता है क्लशनकोव्स का वो हो, उनके पास लाइसेंस हो, मगर वो बरामद हुई हैं। अंदर आईजी के मुताबिक हम घर के रिहायशी हिस्से के अंदर, यानी उसमें तो चले गए, जो अपना ग्राउंड था वहाँ तो चले गए, लेकिन रेजिडेंशियल वो जो अंदर है जहाँ पर बुशरा बीबी क़याम पजीर हैं, वहाँ पर पुलिस के लिए हम नहीं गए। हमारे पास लेडीज़ पुलिस भी है, हम सारा कुछ है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ताउन करें हमारे साथ, हम अंदर भी सर्च करना चाहते हैं। अब ये सारा जो कुछ है ये इसलिए अफसोसनाक है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के घर में इस तरह दाखिल होने की नौबत ही नहीं आने देना चाहिए थी। मैं फिर कह रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब को जब इमरान खान साहब के दौर में मुतनाज़ा नैब ने मुतनाज़ा मुकदमात में गिरफ़्तार करने के लिए जरदारी हाउस इस्लामाबाद जाती है, जरदारी साहब उनको ले आकर अंदर बिठाते हैं, उनकी खिदमत चाकरी होती है, उनको चाय शाय पिलाई जाती है, जब तक जरदारी साहब अपना, ज़ाहिर जेल बंदा जब हवालात में जाए तो मरीज़ आदमी, फिर दवाइयाँ शवाइयाँ, बुजुर्ग आदमी अपनी हर चीज़ लेकर जाता है। वकीलों को बुलाया था, कुछ टाइम लगता है, वो सारे आ गए, उनको बाइज़्ज़त तरीके से बिठाया और चले गए। ये जो सवाल करते हैं कि जी ये कभी पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के घर में, साबिक वज़ीर आज़म के घर में इस तरह कभी हमला हुआ है, तो पाकिस्तान के किसी साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की किसी अदालत के अहकामात को इस तरह नहीं डंडा बरदारों, जत्था बरदारों और बंदूक बरदारों के ज़रिए रोंदा। तो फिर ये तो होगा, फिर कब तक रियासत बर्दाश्त करेगी। मैंने उस दिन भी कहा था, हम जो इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं, तनकीद में हम ये भी मशवरा देते हैं कि इमरान खान साहब की भलाई किस में है। जब 14 मार्च को जो कुछ हो रहा था, मैंने गुजारिश ये की थी कि आज पुलिस अगर नाकाम होकर वापस चली भी जाती है, लेकिन रियासत जब वापस आती है
2 कदम पीछे हट के फिर जब रियासत अटैक करती है या रियासत एक्शन लेती है तो फिर वो ब्रूटल होता है, फिर रियासत नहीं देखती। क्योंकि अगर रियासत ने ऐसे किसी के ऊपर रियासती इदारों का हमला बर्दाश्त कर लिया, और वो भी किसी सियासी जमात का जो आइन और कानून के तहत रजिस्टर्ड भी है, अगर वो बर्दाश्त कर लिया तो फिर रियासत नहीं आ रहा करती। ये यूनिवर्सल उसूल है। ये नहीं हो सकता कि अगर अदालत किसी को गिरफ्तार करना चाहे और वो बंदा 4000 बंदे इकट्ठे करके कहे कि जी आओ मेरे साथ, मुझे गिरफ्तार करने की जिसमें हिम्मत है तो करो। बंदों को बुलाए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहुंचो पहुंचो पहुंचो। मैंने कल एक व्लॉग किया था सुबह 11 बजे, जो मेरा व्लॉग आता है। आजकल थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लेता हूँ सूरत हाल की वजह से। जो सुबह कल पहला व्लॉग था कल का, उसमें मैंने गुजारिश की थी कि बड़ा ऑपरेशन की पर मुशावरत हो रही है। आज अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद ना भी जाते तो भी ऑपरेशन होना था। फिर उस सूरत में ये होना था कि ज़मान पार्क के सारे रिहायशियों को कहना था कि ये इलाका खाली कर दो, हमने यहाँ ऑपरेशन करना है। क्योंकि इमरान खान साहब होते तो वहाँ पर ज़्यादा लोग होते, फिर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी होती, तो फिर ज़ाहिर मामला ख़राब होते। ये रियासत इस पर गौर कर रही थी, इस पर इदारे मुशावरत कर रहे थे कि हमें ये ऑपरेशन करना पड़ा तो ये भी करेंगे, यानी ज़मान पार्क को खाली करवा के हमें ऑपरेशन करेंगे। मैंने 5 मार्च को एक व्लॉग किया था लाहौर में नोगो एरिया, उसका थंबनेल था। नोगो एरिया के जितने होती है ना वो अपना तारीफ़ें, ज़मान पार्क में होने वाली एक्टिविटी सारी की सारी उसके ऊपर पूरी उतरती थी। इमरान खान साहब जिसको चाहते थे वो ज़मान पार्क आ सकते थे, यानी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के आसपास, और जिसको नहीं चाहते थे वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने जत्थे बिठाए हुए थे। तो नोगो एरिया अगर ज़्यादा देर बरकरार रहता है तो ये भी रियासत के लिए ख़तरनाक होता है। आज जब इमरान खान साहब जा रहे थे इस्लामाबाद, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था, वही लंदन प्लान और ये वो, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि 3 उन्होंने ट्वीट किए थे। कहते हैं कि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि तमाम मुकदमात अदालत से ज़मानत करने के बावजूद PDM की हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है। इनके तमाम तर बदनीयती के बावजूद मैं अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्योंकि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, मगर मुजरमों के इस गुरोह की बदनीयती और असल अज़ाइम के हवाले से कोई अब हम बाकी नहीं रहना चाहिए। ये भी साबित हो चुका कि लाहौर में किए जाने वाले मुहासरे का मकसद मुकदमे में मुझे अदालत में पेश करना नहीं बल्कि किसी ज़ंदान में कैद करना था, ताकि मैं अपनी इंतखाबी मुहिम ना चला सकूँ। इस दौरान पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क में मेरी रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया, जहाँ बुशरा बेगम अकेली हैं। किस कानून के तहत ये लोग ये सब कर रहे हैं? ये लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत एक तकर्री पर रजामंदी के एवज़ मफरूर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के वादे किए गए। यानी ये सारा कुछ कर रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। वो तो जो भी है बात की बात है कि जी वाकई ऐसा है कि नहीं है, मगर एक सादा सी बात है कि जब अदालतें बुलाती हैं तो आप जाते नहीं। अदालतों में ज़मानतों के लिए आप जत्थे लेकर जाते हैं, आप अपने घर के सामने मुसल्ला लोग बिठा देते हैं, तो फिर रियासत के पास ऑप्शन क्या है? आज भी वक्त है इमरान खान साहब के पास, अच्छे लोगों से मशवरा ले, जो कानून में यकीन रखे उनसे मशवरा ले, जो सियासी अमल को सियासी अमल रखने में यकीन रखते हैं उनसे मशवरा ले। सियासत जत्थेबंदियों से नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर ही नहीं हो सकती जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो या जिसके ऊपर साबित हो जाए कि वो जत्थाबंदियाँ कर रहे हैं। अब देखें आज के बाद इमरान खान साहब क्या सबक सीखते हैं और ज़मान पार्क के अंदर से क्या निकलता है। मजाक में ही सही मगर, या तंज में ही सही मगर, एक ट्वीट किया है शहबाज गिल साहब ने, जिसने कहा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि अब ज़मान पार्क के अंदर से हीरोइन और ना जाने क्या क्या निकले। ये तंज था या ये मुखबरी थी? सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।